Hello viewers, welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic Whittlesey's classification. So starting with Whittlesey gave his classification of agriculture in 1936. ये बहुत important है, इसको याद करना. एग्जाम में ये तो लिख के आना ही आना और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो Whittlesey ने क्या किया, मैं आपको ब्रीफ वैसे कर देती हूँ. वर्ल्ड के एग्रीकल्चर को डिवाइड किया कुछ 13 पार्ट्स में और बताया कि इस टाइप की एग्रीकल्चर वर्ल्ड के इस कोने में होती है, ठीक है, ओवर द ग्लोब. सो Whittlesey ने वर्ल्ड एग्रीकल्चर को 13 रीजन्स में डिवाइड किया. सबसे पहली टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है नोमैडिक हर्डिंग. ट्रांसह्यूमन्स और नोमैडिक हर्डिंग रेफर टू सीजनल माइग्रेशन ऑफ शेफर्ड्स अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक. देखो फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है, गढ़वाल कम्युनिटी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है कि गर्मियों के टाइम में अपनी जो शीप्स वगैरह होती हैं उनको लेके एक फ्लैट लैंड एरिया पे आ जाते हैं और सर्दियों के टाइम पे वापस चले जाते हैं. यानी कि सीजनली ये अपने शेफर्ड्स के साथ जो शेफर्ड्स हैं वो अपनी लाइफ स्टॉक के साथ में माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लिविंग. अगर जो शीप्स हैं उनको कुछ पशुचारण इसे कह सकते हैं हम. लोकेशन क्या है, शेफर्ड्स ऑफ रीजन विद ट्रेचियस टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्रैक्टिस नोमैडिक हर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज, एंडीज, सहारन अफ्रीका, स्कैंडिनेविया, नॉर्थ कनाडा आर की रीजन्स ऑफ नोमैडिक हर्डिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक सबसिस्टेंस एक्टिविटी है. द नोमैड कंटिन्यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू आउट द ईयर. नोमैड ग्रो द मल्टीपल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल sheep, goat, yaks, etc. It also involved the cross-border transhumance. Livestock ranching. This is the second type of agriculture recognized by Whittlesey in his classification. Livestock ranching refers to domestication of animals at a fixed place such as ranch, farm or stable. क्या Location. It is located on the large grasslands of the world. For example, Paris in North America, Pampas in Latin America, Wild Downs, Illinois in Venezuela, etc. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक रेंचिंग सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन्स पे हमें मिलती है. हाईली मैनेज्ड फार्म्स होंगे. फार्मर इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ देयर एनिमल. द प्राइम मोटिव ऑफ एनिमल फार्मिंग इज़ कमर्शियल. देखो इसे कैसे समझ सकते हो. लाइव स्टॉक रेंचिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, लाइव स्टॉक रेंचिंग में सबसे जो बड़ा इनका डिफरेंस है वो है माइग्रेशन का. लाइव स्टॉक रेंचिंग और नोमैडिक हर्डिंग दोनों एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है, एनिमल की फार्मिंग के ऊपर बेस्ड हैं. पर नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है कि जो शेफर्ड्स हैं वो सीजनली माइग्रेट करते हैं अपने लाइव स्टॉक्स के साथ में. वहीं लाइव स्टॉक रेंचिंग में क्या होता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो किया जाता है एट अ फिक्स्ड प्लेस सच एज रैंच, फार्म और स्टेबल. ये लोकेशन इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दी है. नोमैडिक हर्डिंग में हिमालयाज़ के ऊपर, सहारन अफ्रीकन रीजन में, स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ के अंदर, नॉर्थ कनाडा में ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है. वहीं लाइव स्टॉक रेंचिंग कहाँ होती है, नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, वेनेजुएला में. यहाँ पे हम लाइव स्टॉक रेंचिंग को देखते हैं. दोनों में डिफरेंस यही है, ये सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, ठीक है, और वहीं पे इसका प्राइम मोटिव ऑफ एनिमल इज़ कमर्शियल. दोनों अपोजिट है. ये सबसिस्टेंस एक्टिविटी है और ये इधर लाइव स्टॉक रेंचिंग में जो प्राइम मोटिव है वो कमर्शियल रहेगा, ठीक है. तो ये दो मेजर डिफरेंस हो गए. दूसरा, ये सेमी एरिड रीजन्स के अंदर होता है और इसका प्राइम मोटिव कमर्शियल जो डिस्कस कर चुके हैं हम. हाईली मैनेज्ड फार्म्स, और यहाँ पे फार्म तो कुछ है ही नहीं ना, आपको वन प्लेस टू अनदर थ्रू आउट द ईयर मूवमेंट करना है. सो ये कुछ 3 डिफरेंस है लाइव स्टॉक रेंचिंग और नोमैडिक हर्डिंग के अंदर. नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. एंड ये ऐसा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जो ऑलमोस्ट हर बच्चा जानता होगा कि ये क्योंकि बिकॉज ये इतनी फेमस ही इतनी है और परफॉर्म भी इतनी ज़्यादा जगह होती है और इंडिया में तो
बहुत जगह ये परफॉर्म की जाती है। Shifting of crop cultivation from one place to another seasonally is called shifting cultivation. Location क्या है? It has multiple name across the world such as Jhuming in Assam, Podu in Orissa, Penda in Chhattisgarh, Kumari in Western Ghats, Ladang in Malaysia, Milpa in Mexico, Rokha in Brazil, and Chena in Sri Lanka, and finally Reh in वियतनाम। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ये हर जगह अलग नाम से इसको जाना जाता है। और वैसे मोस्ट कॉमन नेम अगर हम देख सकते हैं तो झूमिंग, झूमिंग का मतलब क्या होता है? पेंडुलम फॉर्म में टू एंड फ्रो मोशन ना, तो झूमिंग समझ सकते हो, झूमिंग इन असम, ये याद हो जाएगा। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक तरीके से देख सकते हैं पेंडा। पेंडा का मतलब यही होता है, जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडा का पंजाबी टर्म में या इंग्लिश हिंदी टर्म में मतलब होता है कि चक्कर, एक तरीके से मतलब कि चक्कर मीन्स कि बार बार वो उसका कह सकते हैं कि राउंड, बार बार राउंड लगना ना, समथिंग लाइक दिस। तो पेंडा छत्तीसगढ़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पेंडा बोलते हैं और असम में झूमिंग बोलते हैं। तो ये दो नाम तो बहुत ही सिंपल है, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के हैं, तो ये तो लिख ही देना ऑब्वियसली बहुत ईजी है। फिर है रूडिमेंट्री टिलेज। Rudimentary tillage. Rudimentary tillage refers to a type of cultivation where the farmers sow the seed of the crop and make little interference in environment. ठीक है। लोकेशन क्या रहेगी? ट्रॉपिकल लैंड्स ऑफ अमेरिका, अफ्रीका, ईस्ट एशिया आर द की रीजन। ट्रॉपिकल लैंड्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्रॉप रोटेशन एंड फॉलोज आर नेसेसरी। यहाँ पे तो लैंड शिफ्ट करना था ना प्राइमरी एक्टिविटी, और इधर क्या है? क्रॉप को रोटेट करना। On the one hand, technological interventions are poor. On the other hand, farmers are dependent on environmental condition. Therefore, the cost of cultivation remains low. As a result, productivity is low. अब देखो, सबसे पहली बात, टेम्परेचर अगर कम है, रुको, अगर टेम्परेचर, क्या बोल रही हूँ? सबसे पहली बात, अगर टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशंस कम है, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम हो रहा है, तो क्या रहेगा कि जो इसका मतलब क्या है कि आप जो आउटपुट है, देखो, अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कम है, इसका मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो वो बेयर मिनिमम है, बहुत थोड़ा है, तो ऑब्वियसली इनपुट कम होगा तो आउटपुट ज़्यादा कैसे होगा? ठीक है, आउटपुट भी कम होगा। तो टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमने इनपुट कम डाला। फॉर इनपुट कम, बिकॉज ऑफ इनपुट इज लेस, आउटपुट विल ऑल्सो बी बेयर मिनिमम। Output will also be bare minimum and low. As a result, the productivity is low. Crops such as potato, maize, sorghum, banana, etc. are cultivated. Next is, अब तक हमने 4 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखी हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड भी हैं, तो याद करना इजी रहेगा। द फर्स्ट वन इज नोमैडिक। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस आउट। द फर्स्ट वन इज नोमैडिक हर्डिंग। Second one is nomadic herding. Nomadic herding. Second one was livestock ranching. Third one is shifting cultivation, and the fourth one is rudimentary टिलेज। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 2 सिमिलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें सिर्फ क्रॉप की वजह से डिफरेंस है कि कौन सी क्रॉप लगाई जाएगी, उस वजह से वो एग्रीकल्चर 2 टाइप में डिवाइड हो चुका है। द फर्स्ट वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विद पैडी। सेकेंड वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विदाउट पैडी। ठीक है, 2 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। सबसे पहले देखते हैं विद पैडी। इट रेफर्स टू हाईली इंटेंसिव पैडी कल्टीवेशन इन हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ये दोनों एग्रीकल्चर हरियाणा, पंजाब, इस एरिया में परफॉर्म की जाती है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ के अंदर परफॉर्म की जाती है। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया।
मतलब मोस्टली एशियन कंट्रीज़ के अंदर ही इसे परफॉर्म किया जाएगा और पर्टिकुलरली इंडिया की लोकेशन में बता चुकी हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फार्मर ग्रो मल्टीपल क्रॉप इन दिस रीजन, देयरफॉर एरियाज हैव टू हैव हाई ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ड्यू टू हाई पॉपुलेशन द लैंड इज स्कार्स, देयर आर large paddy fields due to lack of food, malnutrition is rampant in such regions. ठीक है, तो हाईली इंटेंसिव का मतलब पहली बात हाईली इंटेंसिव का मतलब क्या होगा कि एक ऑन अ लार्ज स्केल, सबसिस्टेंस मीन्स फॉर सेल्फ पर्पस, सेल्फ सेटिस्फाइंग पर्पस, विद पैडी मीन्स मेन क्रॉप इज पैडी। ठीक है, और रीजन कौन से आ जाएंगे? हमारा इंडिया और हमारे नेबर्स चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट यानी कि ये वाला जो एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विदाउट पैडी। इट रेफर्स टू हाईली, बाकी करेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है। लोकेशन क्या रहेगी? सेमी एरिड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट चाइना, और जो क्रॉप रहेगी यही तो डिफ्रेंसिएशन है। तो क्रॉप कौन सी होगी? वीट, बार्ले एंड सोया। बाकी सब चीज़ तो ऑलमोस्ट सेम ही है। कल्टीवेशन इज लेबर इंटेंसिव, क्रॉप्स आर रेन डिपेंडेंट, कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन इज मेन एक्टिविटी। सॉरी। 7 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कमर्शियल प्लांटेशन। अब इसके तो नाम में कमर्शियल आ गया तो एक पॉइंट तो सीधा ही मिल गया ना कि फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट, या कह सकते हैं कि मार्केट ओरिएंटेड होगी ये क्रॉप कहीं ना कहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये। द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स विच यील्ड मार्केटेबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड कमर्शियल प्लांटेशन। वो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें हम कल्टीवेट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स जो कि हाई मार्केटेबल प्रोडक्ट यील्ड करते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो एक बेनिफिट कह सकते हैं, अगर एक कमर्शियल वे के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स होंगे, उनको सिर्फ उनको ही ग्रो किया जाता है। लोकेशन क्या रहेगी? नॉर्थ साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा एरिया होगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड साउथ वेस्टर्न रीजन, इन एरियाज़ पे ही ये क्रॉप लगाई जाती है इंडिया की बात करें तो। और नॉर्थ साउथ अमेरिका पूरे में, साउथ वेस्ट इंडिया ये हो गया चाइना, कीनिया एंड इथियोपिया। ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे कमर्शियल प्लांटेशन ऑन हाई स्केल परफॉर्म की जाती है। अब कौन कौन सी प्लांट ऐसी है जो कि मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हैं? कॉफ़ी, टी, जूट, ऑयल पाम, कोकोआ, ये सब जो प्लांट्स हैं ये सब ग्रो की जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये मार्केट ओरिएंटेड है, एज द नेम सजेस्ट। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज हाईली लेबर इंटेंसिव। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम है, लेबर इंटेंसिव ही है ऑलमोस्ट। इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड थ्रू वेल मैनेज्ड कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांटेशन वर्क्स लाइक एन इंडस्ट्रियल यूनिट। हाई स्केल पे है तो वो इंडस्ट्रियल यूनिट टाइप में लगता है कि ये तो बहुत लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। कल्टीवेशन इज डन ऑन अ ह्यूज लार्ज स्टेट। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से रिपीट कर करके लिख देते हैं। नेक्स्ट इज मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। एज द नेम सजेस्ट, मेडिटेरियन रीजन पे होता होगा एग्रीकल्चर वेरी ऑब्वियसली। मेडिटेरियन रीजन कौन सा है? जो मेडिटेरियन सी जो है हमारी यूरोप और अफ्रीका के बीच में, तो उसके अराउंड की जो कंट्रीज़ हैं जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इजराइल, सीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये सब जो एरिया है यहाँ पे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। और बेसिकली मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में जो है वो सिट्रस प्लांट्स एंड फ्रूट ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, ऑलिव्स एंड लेमन। ये एरिया जो है मेडिटेरियन सी के अराउंड का, ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो रेन है वो विंटर में ही होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ स्ट्रॉन्ग मार्केट लिंकेज बिकॉज दीज क्रॉप्स डिराइव गुड मार्केट प्राइस। ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये गुड मार्केट प्राइस डिराइव करते हैं, इसीलिए ये जो एग्रीकल्चर है ये मार्केट ओरिएंटेड भी है ही है। दिस रीजन हैज़ ह्यूज एंड वेल मैनेज्ड ऑर्चार्ड्स और दिस ऑर्चार्ड्स। Next is a commercial grain farming. It refers to the cultivation of food grains for sale in market. Commercial यानी कि market oriented, grains यानी कि हमारे food grains,
तो ये ऐसी एग्रीकल्चर है जहाँ पे फूड ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं फॉर सेल इन मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट जो लोकेशन जो बताई गई है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, वो है पेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन यूरेशिया, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेरी लार्ज स्टेट स्प्रेडिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में ये परफॉर्म की जाती है एक्टिविटी। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज़ लो बिकॉज यूज़ ऑफ इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर इज़ ऑल्सो लो। हाईली मैकेनाइज्ड agriculture, the labor input is very little, therefore these farms cannot be managed by क्या रीड कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो बिकॉज ऑफ लेसर यूज ऑफ इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर। हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, द लेबर इनपुट इज वेरी लिटिल, therefore these farms cannot be managed। ये लिखा हुआ ही गलत है, मैं तो ठीक ही पढ़ रही थी। ये फार्म माइक्रो लेवल पे मैनेज नहीं किए जा सकते बिकॉज जो एरिया है, स्प्रेडिंग एरिया, वो हंड्रेड्स ऑफ एकर्स का है, तो इसीलिए ये हाईली मैकेनाइज्ड भी है। द प्रोड्यूस इज प्राइमरली फॉर द मार्केट ओरिएंटेड है, एज द नेम सजेस्ट कमर्शियल, ठीक है। यील्ड इज लो बट ड्यू टू ओवरऑल लार्ज क्वांटिटी आउट ऑफ आउटपुट इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग। अब तक जितनी भी पढ़ी वो इंडिविजुअली या तो ग्रेन पे थी या कह सकते हैं कि एनिमल्स पे थी, ठीक है। बट अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है सब्सिस्टेंस क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग, दोनों की बात यहाँ की जा रही है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एनिमल अलॉन्ग ईच अदर। ऑन द वन हैंड फार्मर ग्रो wheat, maize and coarse grains are major crop. On the other hand, they keep sheep and goats. Location क्या, Northern Europe, West Asia, mountainous region across the world. Mountainous regions में perform की जाती है एक्टिविटी। Subsistence farming है, ये मेथड जो है, मेथड ऑफ कल्टिवेशन जो ट्रेडिशनल रहेगा। सीड्स एंड एनिमल क्वालिटी इज पुअर बिकॉज ऑफ फार्मर डू नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन ब्रीड इम्प्रूवमेंट। लो लेवल ऑफ कैपिटल इनपुट्स फ्रॉम फार्मर। बहुत ही बेसिक है ये, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक यही मुझे लगी शायद अब तक तो, कि बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके यूज़ कर रहे हैं, नथिंग मॉडर्न इज़ देयर, और कुछ मॉडर्न नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सीड क्वालिटी और एनिमल क्वालिटी भी पुअर रहेगी, और पुअर ही है तो फिर ऑब्वियसली जो हमारा आउटपुट कैसे अच्छा आ सकता है ना। तो लिंकेज ही है काफ़ी सारी। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको लिटिल, मैं सही बताऊँ तो सिर्फ मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। 6-7 पॉइंट्स तो आप वैसे लिख सकते हो। सब्सिस्टेंस, ये पॉइंट लिख दो कि सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। क्रॉप लाइफ स्टॉक, यानी कि जो भी फार्मर हैं वो दोनों चीज़ों की फार्मिंग करते हैं, यानी कि क्रॉप को भी देखते हैं, लाइफ स्टॉक को भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप फार्मिंग क्या है वो याद कर लो, कहाँ होती है वो याद कर लो, तो ये सफिशिएंट है और इतना मुश्किल नहीं है आई गेस। उसके बाद है कमर्शियल लाइफ स्टॉक एंड क्रॉपिंग। ये देखो, ये सब्सिस्टेंस था ऊपर वाला, नीचे वाला कमर्शियल है, उसी को ही कमर्शियलाइज कर दो। कमर्शियलाइज करोगे तो कुछ एक आधी चीज़ और मतलब ऐड हो जाएगी ना, जैसे कि रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल अलॉन्ग ईच अदर फॉर कमर्शियल पर्पस। लोकेशन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इट इज़ हाईली मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फार्मिंग ऑन लार्ज फार्म्स. Farmer practice mixed cropping and mixed farming. It is found in highly populated places. Market oriented होता है. These farms are located close to market and cities to be able to provide fresh meats and vegetable. This is also known as truck farming. ट्रक फार्मिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये मार्केट को प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो इसका एरिया क्या होगा, नियर टू मार्केट के क्लोज ये इस टाइप की क्रॉप की फार्मिंग की जाती है, ताकि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं वो टाइमली लोगों तक पहुंचा दिए जाएं। टू क्लैरिफाई प्लीज नोट दैट ट्रक फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट गार्डनिंग हम आगे पढ़ते हैं। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, नेक्स्ट इज कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। ये एक अलग टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस है जो ऊपर दी गई कुछ 11 फार्मिंग प्रैक्टिस से थोड़ी अलग है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग मतलब जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं
उनकी बात की जा रही होगी. इट रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, बटर एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन मार्केट. It is also called dairy farming. Location primarily farmers practice these dairy farming around large cities, for instance Northern Europe, USA, Canada, Australia, Denmark, Belgium, etc. It is because the milk is a perishable product. ठीक है. The farming has the following characteristics. Firstly, it is capital intensive farming. Secondly, farmer invest in improvement of animal breed, hence the yield is very high. ठीक है. Third, the primary motive of this farming is commerce. Ultimately, it has distributive efforts of farmers' welfare, because large number of farmers are able to practice this agriculture on small unit of land. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर. ये है मार्केट गार्डनिंग. इसको हम मार्केट गार्डनिंग भी बोलते हैं. हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ठीक है. ये इट रेफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट और ट्री. फॉर इंस्टेंस स्पेशलाइजेशन इन कल्टिवेशन ऑफ ईदर फ्लावर्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट गार्डनिंग. कहाँ किस किस रीजन में होती है? डेवलप्ड रीजन्स में होगी, जहाँ जैसे कि नॉर्थ यूरोप, इटली, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कश्मीर वैली इन इंडिया एक्सेट्रा. स्मॉल साइज फार्मिंग होती है बट यील्ड बहुत हाई होती है. इट इज़ सो बिकॉज क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई. दीज फार्म्स आर लोकेटेड नियर कम्युनिकेशन एंड कंजप्शन सेंटर्स. तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बात इसीलिए बोली गई थी कि ट्रक फार्मिंग को मार्केट फार्मिंग के साथ मिक्स मत कर लेना, बिकॉज दोनों में क्या है, दोनों जो है उनके जो लोकेशन है वो है मार्केट के पास में, पर इसके अंदर सिर्फ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वो की जाएगी, फार्मिंग की जाएगी. और एक सेकेंड, हाँ जी, और कमर्शियल लाइफ स्टॉक इसके अंदर लाइफ स्टॉक की भी होती है और क्रॉप की भी होती है, बोथ टाइप ऑफ. ठीक है. और ये कमर्शियल लेवल पे होती है, कमर्शियल लेवल पे ये भी होती है. बस डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ एक टाइप की चीज़ को कल्टीवेट किया जाएगा, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों की बात हो रही है. ठीक है. सो आई होप you understand everything really well. If there's any doubt, kindly mention in comment section. I'll try my best to answer each and every queries. So this was it with this video. Thank you so much for watching till the end. Please do like, share and subscribe. Thank you.